जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी में। मेरे भाइयों, अगर आपका सपना है 2026 में वर्दी पहनने का, अगर आपका सपना है अपने माँ के सपने को साकार करने का, अगर आपका सपना है अपने बापू के परिश्रम को वर्दी में बदलने का, तो मेरे भाई अब समय आ गए हैं। आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और इतनी करनी है कि इस बार वर्दी आपकी हो। वर्दी तो हम पा के रहेंगे मिलके। और वीडियो इससे आगे हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। मेरे भाई, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो सुन के जरूर जाना मेरे भाई। ये चाहे आप मोटिवेशन समझ लो या फिर जो मेरी काबिलियत पे शक करते हैं उनके लिए भी एक जवाब है। तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए बात ज़रूर सुनना। वीडियो में आगे तो हम चर्चा करेंगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बार ये बात ज़रूर सुन के जाए मेरे भाई। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि ये फौजी हमें क्या बताएगा, इसका पढ़ाने वाला जो क्लास में से आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे भाई, जिस तरह आपका जुनून है वर्दी पहनने के, आपके हौसले हैं, उसी तरह मेरा भी जुनून है, मेरा भी हौसला है। वरना मैं भी आप लोगों को और यूट्यूबर्स की तरह आगे एग्जाम का डेट इस दिन होगा, एग्जाम क्लोजिंग डेट इस दिन होगा, फॉर्म क्लोजिंग इस दिन होगा, ये सिलेबस आएगा बता के जा सकता था। लेकिन जब आप लोगों से जुड़ने का सोच ही लिया तो मेरे भाई, जब एक फौजी का जुनून और हौसला जागता है तो उसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि आप लोग भी आने वाले समय में वर्दी पहनने वाले हो। तो इतना तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ मेरे भाई। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हमें भी है, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से जल्दी नौकरी लगना पड़ा। लेकिन अब समय आ गया आप लोगों से जुड़ने का, अपनी काबिलियत दिखाने का। तो आप लोगों को भाइयों को जब सपोर्ट मिलेगा तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों का जो रिव्यू आएगा मेरे भाई, उस दिन आप खुद बोलोगे हाँ, सच में कोई बंदा आया था जिसने हमें वर्दी तक ले जाने का जो सफर दिखाया, उसकी वजह से हम लोग सिलेक्शन ले पाए। तो भाई मैं उस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरी वजह से किसी माँ का सपना पूरा हुआ है। तो मेरे भाई, जितना पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे एकदम सटीक पढ़ेंगे, और उसमें से तो 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इतना तो आप मान के चलना। चाहे वो अपन रीजनिंग पढ़ें चाहे जीके पढ़ें, इतना तो आप विश्वास देना अपने भाई को। और सिलेक्शन सीरीज लेने के बाद में चाहे आप एसएसजीडी का पेपर देना, चाहे आईआरबी का पेपर देना, चाहे सीआरपीएफ का पेपर देना, मेरे भाई जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आए, उससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। अगर चलो किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आया, लेकिन जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया मेरे भाई, अगर वो टॉपिक हमने कवर किया है तो 100% उसी में से क्वेश्चन आएगा। इतना मैं आप लोगों को यकीन दिला सकता हूँ। तो चलिए मेरे भाई, अब हम सीधा चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। और वीडियो में आगे जाने से पहले जो भाई भी हमारे साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है आपके भाई के पास थोड़े रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। ये हमारा मोटो है, रोजगार विद फौजी, एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन। मेरे भाई, जिद और जुनून और हौसला यूं ही बरकरार रखना। जब तक आपको वर्दी मिल ना जाए तब तक मैं तो आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप भी मेरा साथ मत छोड़ना। वर्दी तो हम पाके रहेंगे। तो चलिए मेरे भाई, ये आज हम लोग जानने वाले हैं कि सर सिलेबस तो एक है, सिलेबस एक, एग्जाम अनेक, इसका क्या सॉल्यूशन होगा मेरे भाई। इसका भी हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। क्या होगा सिलेक्शन सीरीज में खास, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, किस किस को फायदा होगा, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। अगर आपको वर्दी चाहिए तो वीडियो पूरा देखें मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सर सिलेबस एक, एग्जाम अनेक। मेरे भाई, रीजनिंग आती है, जीडी में भी आएगी, और एसएसजीडी में भी आएगी, और सीआरपीएफ में भी आएगी। ऐसे ही मैथ मेरे भाई, ऐसे मैथ, ऐसे जीके और लैंग्वेज, यानी हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या लैंग्वेज में से किसी, जैसे आईआरबीडी में इंग्लिश आता है, इसमें आप हिंदी ले सकते हो, इसमें भी आप हिंदी ले सकते हो। तो क्या सर हम ये जो एक सिलेबस है इससे सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? हाँ मेरे भाई, अगर कोई आपको इस एक एक सिलेबस से, अगर आप तीनों अलग अलग कहीं से कोर्स ले रहे हो, या आपको कोर्स लेने के लिए खरीदने पे कोई मजबूर कर रहा है, तो मेरे भाई वो अपने बिजनेस चला रहा है, वो आप लोगों से इनकम करना चाहता है। अगर वो ईमानदार होता तो आप लोगों को वो एक ही कोर्स में सब कुछ पढ़ा सकता था मेरे भाई। क्योंकि रीजनिंग का ना तो कोई लॉजिक बदलता है, ना पैटर्न बदलता है। मैथ में वही कैलकुलेशन रहती है, बस को क्वेश्चन थोड़ा हार्ड या टफ आ सकता है, लेकिन ये सारे एग्जाम के जो लेवल हैं जीडी वाले मेरे भाई, सब 10th लेवल के हैं। तो इसमें तो सारे पेपर एक जैसे आएंगे, फॉर्मूला भी वही रहते हैं, तो सारे लॉजिक एक है। जीके मेरे भाई, इंडियन और पॉलिटी हिस्ट्री ना कभी बदली है ना बदलेगी। ज्योग्राफी के अंदर कुछ अगर चेंज होता है तो आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिल जाता है, इसलिए जीके भी सेम है मेरे भाई। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, आप लोगों के जो टेंस है वो सेम रहेंगे। ये नहीं कि टेंस आईआरबीजीडी में बदल जाएंगे, एसएसजीडी में चेंज हो जाएंगे, सब सेम रहने वाला है मेरे भाई।
फिर एक सिलेबस से आप लोगों को अलग अलग कोर्स क्यों बेच रहे हैं सब लोग? मेरे भाई ये आपकी समझ है कि आपको क्या करना है। मैं तो इतना राय दूंगा कि आप सिर्फ एक कोर्स ने अगर आपको लेना है तो जिस भाई को शुरुआत से पढ़ना है और जिसका बेस बढ़िया है उसको तो लेने की जरूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस की जरूरी है। तो अगर भाई कोई कोर्स लेना चाहता है तो मेरे भाई तीनों का अलग अलग कोर्स मत लें। चाहे अभी एसएसबी के अंदर भी वैकेंसी है तो आप लोग एक ही कोर्स लें मेरे भाई। अलग अलग कोर्स लेने से पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। सिलेक्शन होगा तो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, आप लोगों की मेहनत से होगा, और आप लोग जो बार बार प्रैक्टिस करोगे उससे होगा मेरे भाई। तो ये तो था हमारा एक सिलेबस, एग्जाम अनेक। तो लग जाइए मेरे भाई एग्जाम, और वो सारे बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं तो ऐसे जीडी की तैयारी कर। और आप जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं वो मुझे लगता है कि हर एक भाई ये चारों फॉर्म भर रहा होगा। और एग्जाम जब आप एग्जाम दे के आओगे तो भाई रिव्यू जरूर देना कि हमने जो सिलेक्शन सीरीज में पढ़ा है उसमें से आता या नहीं आता। चलिए मेरे भाई सिलेक्शन सीरीज में क्या होगा खास, मैं बता दूं मेरे भाई। बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाई होगी। और हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे मेरे भाई, डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये, जैसे हम लोग आज कोई टॉपिक लेके आए, जैसे सेंसस टॉपिक लेके आए, सेंसस से मेरे भाई बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो जो 10 हो 20 हो, जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग जो बेस रखेंगे मेरे भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, और वो कैसे रखेंगे मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप लोगों को लेवल भी पता चल सके और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी पता चल सके। क्योंकि अगर उस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पता चलेंगे तो उसके सराउंडिंग के क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो, उसके आसपास के क्वेश्चन आप लोग अपनी समझ से भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम लोगों का जो सिलेक्शन सीरीज में रहेगा। हम लोग कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, जैसे हमने बताया सेंसस टॉपिक लेके आएंगे, और इसके अंदर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे ही हम, चाहे फोक डांसेज हो, चाहे क्रिकेट के जैसे गेम्स के बारे में हो, ये सब चीज़ हम एक ही क्लास के अंदर सीख लेंगे ताकि 60 दिन के अंदर हम लोग बढ़िया तैयारी कर सकें। इसके अलावा हम लोग मेरे भाई रीजनिंग भी पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए। आप लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट देखा होगा जो लेवल था, ये वो मेरे भाई प्रीवियस ईयर एसएसजीडी का प्रैक्टिस सेट था। और हम लोग जो अभी जो पैटर्न रखेंगे वो भी प्रीवियस ईयर एसएसजीडी का ही रखेंगे, क्योंकि जीडी वाला एक एग्जाम पैटर्न ही एपीएसएसबी में आएगा, वही सीआरपीएफ में, वही आप लोगों का लेवल है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं शिफ्ट वाइज आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के आप लोगों को इधर आके सॉल्व करूँगा। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग एक प्रैक्टिस सॉल्व कर देंगे। और आप लोग जरूर मेरे भाई उसको टाइम निकालना और वो प्रैक्टिस सेट देना। देखना आप लोग 60 दिन के अंदर अगर 60 प्रैक्टिस सेट की जगह अगर 40 प्रैक्टिस सेट भी कर लिए ना मेरे भाई, आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। रही बात मैथ की और इंग्लिश की मेरे भाई, या हिंदी की, तो मैथ और इंग्लिश आप लोग थोड़ा जहाँ से आप लोग अच्छा लगे वहाँ से आप कवर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। इसके अलावा आप लोग जो टॉपिक में कमज़ोर हो उस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करना और उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, आप लोग उस टॉपिक में भी माहिर हो जाओगे। लैंग्वेज का आप लोग कोई भी अच्छा टीचर आप लोग जिससे आप पढ़ना पसंद करते हो उससे पढ़ें। इसके अलावा आप लोग जीके या रीजनिंग में और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो तो भी आप बताना मेरे भाई। अभी आपको पता है आपके भाई के पास रिसोर्सेज की कमी है, वरना आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत है कुछ देने को, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए अपनी नींद को भी उड़ा, चैन नींद सब उड़ गई है मेरे भाई। आप लोगों को लगाव इतना हो गया, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे खुद के सगे भाई हैं, और सामने होते तो मैं शायद आप लोगों को डांट के ही पढ़ा देता। तो चलिए मेरे भाई हमारा जो सफ़र रहेगा वर्दी तक का वो कैसे रहेगा। सबसे पहले आपको पता है आप लोगों का फॉर्म फिलिंग वगैरह होगा, प्रैक्टिकल वो जो फिजिकल होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आप लोगों का, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी मेरे भाई वो एग्ज़ाम के बेसिस पे लगेगी। और आप लोगों को लास्ट में यहाँ तक जाना है मेरे भाई, वर्दी तक का जो सफ़र है आप लोगों को पाना है, और ये फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग आप लोगों को लेनी है। और जब भी आप एग्ज़ाम दे के आओ तो मेरे भाई अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आप लोगों ने हमसे बढ़ के कितना सीखा, ताकि मुझे तो हौसला मिल ही सके और भाइयों को भी विश्वास हो सके कि जब एक फ़ौजी का जुनून और जिद जगती है तो क्या असर होता है। मेरे भाई मैं, चैनल मेरा भले छोटे हैं लेकिन मेरे हौसले छोटे नहीं है। ये चैनल तो आपका है मेरे भाई, इसे ग्रो करोगे तो आप करोगे, ये जिम्मेदारी आपको देता हूँ, लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए दिन रात एक करने में लगा हूँ। अब आप कितना जल्दी ग्रो करते हो जिससे और हौसला जग सके। मेरा हौसला और जुनून छोटा नहीं है मेरे भाई, मैं अब जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ। अगर हिम्मत हारती भी है मेरी तो मेरे भाई आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का प्यार देख के मैं फिर से मेरा हौसला जग जाता है, ताकि तभी मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूँ तो आप लोगों का हौसला न टूटे और जो आपकी माँ का सपना है वो पूरा हो सके। मेरे भाई अगर भीड़ का हिस्सा बन के रहना है तो केवल और केवल फॉर्म भर के छोड़ देना, अगर वो सपना पूरा करना है तो मेरे भाई लग जाना। शादी ब्याह ये सब छोड़ दो मेरे भाई, एक बार आप लोग कुछ काम नहीं आने वाला, काम आएगा तो आपका सपना काम आएगा आप लोगों के। और जुट जाइए अपने सपने को करने के लिए।
और एक बार अपने इस फौजी भाई पे विश्वास करके देखिए मेरे भाई। एक बार आप लोग विश्वास करनी जरूरी है। जब आप पहला एग्जाम दे के आओगे तो मेरे भाई जब जितनी क्लास हम लेंगे उतने आप लोग क्लास में आके एक बार क्वेश्चंस मैच कर लेना मेरे भाई। आपको उस क्लास में से क्वेश्चन नहीं मिले तो आप अगली बार किसी भी एग्जाम में या फिर और आपके भाइयों को रिकमेंड मत करना कि आप उस फौजी भाई के पास जाके पढ़ो। मेरे भाई हमारा ब्रांड भले ही छोटा है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, जुनून और हौसले आप जैसे हैं मेरे भी। ये वर्दी पहनी है तो इस वर्दी का कर्ज आप लोगों को चुकाऊंगा मैं। और जो मेरे हौसले हैं वो आप लोगों को मैं एग्जाम में जब पेपर आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, कि सच में फौजी ने जो कहा वो सच कहा था। और आप मेरे भाइयों से भी आप लोगों से लगाव इतना हो गया है ताकि मैं तभी मैं जब भी फ्री होता हूँ सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई देता हूँ, ताकि मेरा भाई कोई नाराज़ नहीं हो। अगर फिर भी किसी भाई कमेंट नहीं दे पाऊँ तो भाई आप लोग पता है शेड्यूल बिजी रहता है, ड्यूटी वगैरह रहती है, वर्किंग वगैरह बहुत कुछ रहता है मेरे भाई। फिर आप लोगों के लिए क्लास भी तैयार करनी पड़ती है, तो बहुत कम टाइम रहता है। तो कोई भाई नाराज़ ना हो। और फिर भी अगर कोई बात हो तो मेरे भाई टेलीग्राम पे जरूर आगे बताएं। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।